तो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन, आज दिनांक 21 जनवरी 2024 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से। एक बड़ी खबर आप सबको बताने के लिए पूरा वीडियो ध्यान से सुन लेंगे तमाम साथी, और जिन साथियों ने अभी तक हमारे न्यूज़ चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इनको सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। मेरे इस वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे, लाइक और कमेंट भी ज़रूर कर देंगे दोस्तों, ताकि आपको घर बैठे अपडेट मिलती रहे। और अब तो हफ्ता में 2 दिन हम YouTube पर लाइव भी आया करेंगे, ताकि आप सबके सवालों का जवाब दिया जा सके और उन तमाम ठग कंपनीज और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ पर भी प्रकाश डाला जा सके, जिनका नाम हम अपने समाचारों में या वीडियो संदेश में नहीं ले पाते हैं। तो तमाम साथी घर बैठे जानकारी प्राप्त करने के लिए, अपने भुगतान का सरल मार्ग जानने के लिए हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो बड़ी खबर बताऊंगा मैं आपको दोस्तों, लेकिन उससे पहले हिंदुस्तान के लिए सबसे बड़ी खबर तो ये चल रही है कि कल 22 जनवरी 2024 को राम जन्मभूमि अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। ये हिंदुस्तान के लिए गर्व का विषय है। बिल्कुल हम सबको कल के दिन को हर्षोल्लास और गर्व के साथ मनाना चाहिए, लेकिन सावधानी भी बरतें। अभी एक बहुत बुरी खबर मैं देख रहा था कि पटना से, बिहार से कोई रामलला की झांकी आ रही थी, तो वो ट्रक में आग लग गई, ड्राइवर भी इंजर्ड हो गया और पूरी झांकी जल गई। एक बड़ा हादसा होते होते टला। तो प्रसन्नता में हम इतने अविवेकी न हो जाएं कि खुशी की जगह किसी के घर में मातम फैल जाए। तो तमाम साथी कल हर्षोल्लास के साथ, गर्व के साथ रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह मनाएंगे। हम भी मनाएंगे, सब मनाएं, लेकिन सावधानी पूर्वक दोस्तों। और कल जैसे ही रामलला की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या श्री में हो जाएगी, उसके बाद प्रशासन को थोड़ा वक्त मिलेगा देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ितों की पीड़ा का शमन करने के लिए। इसी कड़ी में मैं आपको बड़ी खबर बता दूं कि जिस अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 को लेकर हम वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं, और उस दिन को देखने का हमें भी बेताबी से इंतजार है कि जब अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के तहत ठगों के खिलाफ एक्शन आरंभ होगा, कार्रवाई शुरू होगी और देश के करोड़ों नागरिकों का, ठगी पीड़ितों का भुगतान आरंभ होगा। तो दोस्तों, इसी कड़ी में 23 जनवरी 2024 को उत्तर प्रदेश के मेरठ डिवीज़न में वहाँ के सहायक सक्षम अधिकारी बट्स एक्ट 2019 ने ठगों के खिलाफ कार्रवाई करने का, आपकी भुगतान की प्रक्रिया आरंभ करने का आदेश जारी कर दिया है। ये खबर मैंने अपनी फेसबुक आईडी मदन लाल आज़ाद पर लगाई है अभी थोड़ी देर पहले। वहाँ जाकर के आप देख सकते हैं, हिंदुस्तान का लिंक दिया है और साथ साथ अमर उजाला की कटिंग भी लगाई है मैंने, उसे आप देख लेंगे। मेरी फेसबुक आईडी को फॉलो भी कर लेंगे तमाम साथी, चूँकि मैं फेसबुक लाइव पर भी आप सबके सवालों का जवाब देता हूँ, तो इस काम को भी तमाम साथी कर लेंगे। और कल हमने ट्विटर पर बट्स एक्ट को लेकर के एक विशेष अभियान चलाया था, ठगों के खिलाफ जंग आरंभ की थी। तो हमारा जो ट्विटर हैंडल है युगांतर न्यूज़, उसे भी तमाम साथी फॉलो कर लेंगे, और जो हमारा यूट्यूब चैनल है युगांतर न्यूज़, उसको और तप जप न्यूज़ को भी तमाम साथी सब्सक्राइब कर लेंगे दोस्तों। चूँकि आपके पास ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के अलावा अन्य कोई ऐसा माध्यम देश में नहीं है जो आपको आपका भुगतान के संदर्भ में सही जानकारी दे सके। अफवाहें बहुत चलती हैं दोस्तों। सोशल मीडिया का एक फ़ायदा ये भी है कि प्रत्येक व्यक्ति की पहुंच में है, तो जो सत्य के पुजारी हैं, ईमानदार लोग हैं, वो सत्य खबरें प्रसारित करते हैं, लेकिन जिनका काम ही छल करना है, ठगी करना है,
पहले तो 420 बोल देते थे, लेकिन अब जो नया कानून आया है भारतीय न्याय संहिता 2023 में, उसमें इस धारा को 316 कर दिया गया है। तो ये जो 316 वाले अपराधी किस्म के लोग हैं वो आपको लगातार भ्रमित करते हैं, बहकाते रहते हैं, झूठी खबरें परोसते रहते हैं। उन सबसे सतर्क रहने का साधन, सही बात जानने का अधिकार आपको अगर कहीं मिलता है तो वो हमारे YouTube चैनल्स पर मिलता है, हमारे संगठन के माध्यम से मिलता है। चूँकि अन्य जितने भी संगठन हैं दोस्तों देश में, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार निवेशकों के लिए काम करने वाले, वो कहीं ना कहीं झूठ परोसते हैं। उनको आपके भुगतान की चिंता नहीं है, उन्हें केवल और केवल अपने चंदे के धंधे की चिंता रहती है कि किसी तरह से उनका चंदे का धंधा चलता रहे। आपका भुगतान हो या न हो, इससे उन पर कोई असर नहीं पड़ता। अगर आपका भुगतान आरंभ हो जाता है तो वो इसको लेकर तरह तरह की अफवाहें फैलानी शुरू कर देते हैं और सत्य बात को भी झुटलाने का कुत्सित प्रयास करते हैं। तो इसलिए मैं तमाम साथियों को बार बार बताता रहता हूं, आज पुनः बताता हूं दोस्तों, कि हिंदुस्तान में किसी भी ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार निवेशक के पास अगर अपना भुगतान पाने का कोई माध्यम है तो वो केवल और केवल भुगतान की गारंटी का अधिकार अधिनियम अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 है। इसके अलावा आपका भुगतान अन्य किसी माध्यम से नहीं हो सकता। चाहे आप किसी पीआईडी एक्ट में चले जाएं, सुप्रीम कोर्ट चले जाएं, हाई कोर्ट चले जाएं, लिक्विडेटर के यहाँ चले जाएं, या फिर सेबी और सहारा सीआरसी पोर्टल्स पर अपना आवेदन कर दें, लेकिन आपका भुगतान नहीं होगा। भुगतान आपका जब भी होगा अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के अनुसार ही होगा। और अब ये देश भर में लागू हो चुका है और इस कानून को बनाने में जो मशक्कत, मेहनत, प्रयास हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की है, हमारी संसद ने की है, उसके लिए हम 30 जनवरी 2024 को राष्ट्रव्यापी स्तर पर और राजधानी दिल्ली में एक बड़ा कार्यक्रम करके उनका धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं, आभार व्यक्त कर रहे हैं कि आपने एक अच्छा कानून दिया। लेकिन आपके ही अधीनस्थ अधिकारी, कई चीफ मिनिस्टर्स इस कानून की अनुपालना नहीं कर रहे, कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, पीड़ितों को दर दर के धक्के खाने के लिए विवश कर रहे हैं। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ, ऐसे राज्य सरकारों के खिलाफ केंद्र कानूनी कार्रवाई करे और अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 की भावना के अनुरूप 180 दिन में प्रत्येक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार की जमा राशि का 2 से 3 गुना भुगतान करना सुनिश्चित करवाए, जो भी व्यक्ति इस एक्ट के अंतर्गत अपने भुगतान का दावा दाखिल करे। यही हमारी लड़ाई है दोस्तों, ज़्यादा बड़ी लड़ाई नहीं है। और हम तो ये चाहते हैं, चूँकि 42 करोड़ लोग हैं, बहुत हैं हिंदुस्तान में, 130-40 करोड़ की आबादी है और उसमें से 42 करोड़ लोग अगर ठगी का शिकार बन गए हैं तो बहुत बड़ी संख्या हो जाती है। तो इन सब का भुगतान तहसील स्तर पर भुगतान पटलों की स्थापना करके सरकार को करवाना चाहिए, अविलंब करवाना चाहिए। प्रॉपर्टीज़ तमाम ठग कंपनीज और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के पास इतनी हैं कि जिन्हें बेचकर पैसा दिया जा सकता है लोगों का। और यदि मान लो उनमें कोई तकनीकी दिक्कतें हैं भी तो सरकार जो नशीली वस्तु हैं या नशीले द्रव्य हैं जिनका व्यापार सरकारें करती हैं, शराब के ठेके हैं, सिगरेट है, बीड़ी है और दुनिया भर की चीज़ें हैं इस तरह की, मनोरंजन और आबकारी जो डिपार्टमेंट्स हैं, उनके जो टैक्स हैं, उनमें अगर 10% की बढ़ोतरी भी सरकार कर दे तो देश के तमाम ठगी पीड़ितों का भुगतान 1 महीने के अंदर ही सरकार कर सकती है। और ये आम चुनाव से पहले पहले सरकार को कर देना चाहिए दोस्तों। लेकिन दोस्तों एक बड़ी बात और है, सरकार करे, वो कहते हैं ना कि रांड रड़ापो जब काटे जब रड़ुआ काटन दें, ब्रजभाषा का वो है एक कहावत। लेकिन इसका आशय ये है दोस्तों कि सरकार तो तब आपका भुगतान करे जब आपके नाम पर लड़ने वाले तथाकथित संगठन, नेता आपका भुगतान कराना चाहते हों। बहुत सारे लोग जो ये अलग अलग लड़ाई लड़ रहे हैं, कोई सहारा समूह की लड़ाई लड़ता है, वो आज भी सहारा सीआरसी पोर्टल की ही बात करते हैं। जबकि दोस्तों मैं बार बार बता चुका हूँ, इतनी बड़ी किताब है, नई जो दंड विधि आया है, न्यू क्रिमिनल लॉ मैनुअल,
भारतीय न्याय संहिता बहुत बड़ी किताब है। इसमें भी कहीं नहीं लिखा कि सीआरसी किसी का भुगतान करेगी या वो भुगतान एजेंसी है, लेकिन सरकार में बैठे हुए कुछ बेईमान लोगों ने सुप्रीम कोर्ट पर एक अनुचित दबाव बनाकर या कहें उनको अपने साथ मिलाकर ठगों को संरक्षण देने के लिए, सहारा समूह को संरक्षण देने के लिए सेबी से 5,000 करोड़ रुपए लिए, सीआरसी को दिलवाए और सहारा सीआरसी रिफंड पोर्टल की स्थापना की और ये दावा किया कि 9 महीने के अंदर अंदर सहारा की जो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के विक्टिम हैं उनका भुगतान कर दिया जाएगा। उसमें बाद में कंडीशन लगा दी गई कि केवल 10,000 देंगे एक आवेदक को, अधिकतम 10,000। बाद में और दुनिया भर की दिक्कतें आई और सच ये है कि भले ही गृह मंत्री दावा करें, सहकारिता मंत्री दावा करें कि हमने 200 करोड़ बांट दिया या इतना बांट दिया, सच्चाई ये है किसी को 1 रुपया भी सहारा सीआरसी पोर्टल के माध्यम से अभी तक, अगस्त से लेकर अब जनवरी शुरू हो गया है दोस्तों, 6-7 महीने में 1 रुपया भी किसी एक व्यक्ति का वापस नहीं किया गया है। ये सच है, केवल अफवाह फैलाई जा रही है। और दोस्तों वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला त्रुटिपूर्ण था, कानूनी रूप से वो ठीक नहीं था। जब सीआरसी रिफंड एजेंसी है ही नहीं तो बेवजह उस पर ये भार क्यों डाल दिया गया? उसके पीछे का जो कारण था ये था कि जो तमाम हम कंपनीज और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के पीड़ितों को एकजुट कर रहे थे, एक मंच पर ला रहे थे, सबको ये कह रहे थे कि सब बट्स एक्ट के अंतर्गत अपने अपने भुगतान के दावे दाखिल करें, सब मिलकर इस लड़ाई को लड़ें। उससे सरकार में एक खौफ पैदा हुआ कि अगर ठगी पीड़ित एकजुट हो गए तो जो इनका नारा चल रहा है पहले भुगतान फिर मतदान का, भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, ठग बेईमानो भारत छोड़ो, ठगों को फांसी दो, इस तरह के जो हमारे क्रांतिकारी नारे थे वो कहीं सच में सरकार को मानने ना पड़ जाएं, सरकार ठगी पीड़ितों के सामने विवश ना हो जाए। इस भय से भयभीत होकर सरकार ने आपकी एकजुटता को तोड़ने के लिए, आपके भुगतान को रोकने के लिए, बाट्स एक्ट को कमज़ोर करने के लिए ये सहारा सीआरसी रिफंड पोर्टल के गीत गाने शुरू किए। कभी पल्स से भी रिफंड पोर्टल के गीत गाने शुरू किए, कभी आदर्श पर लिक्विडेटर बिठाया गया, कभी पीआईडी एक्ट का झांसा दिया गया, कभी आपको एनसीएलटी का झांसा दिया गया, कभी किसी और ट्रिब्यूनल का झांसा दिया गया। और ये सब कवायद सरकार में बैठे हुए बेईमान लोगों ने केवल इसलिए की ताकि आपकी एकता को भंग किया जा सके, आपको संगठित ना होने दिया जा सके। लेकिन नारायण की अपनी इच्छा होती हैं, वो अपना काम बेईमान से बेईमान, शैतान से शैतान आदमी से भी करा लेते हैं दोस्तों। शासन में बैठे हुए लोगों की मनसा क्या है, इच्छा क्या है, वो क्या करना चाहते हैं वो अलग चीज़ होती है। परमात्मा क्या करना चाहते हैं, सार्वभौमिक सत्य वही होता है। परमात्मा आपका भुगतान करना चाहते हैं, आपका भुगतान करवाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने सरकार में बैठे हुए बेईमान लोगों के तमाम छल और षड्यंत्रों को ध्वस्त करते हुए उनके किसी भी ख्वाब को पूरा नहीं होने दिया और तमाम जो सत्य था, इनका जो झूठ था, वो आप सबके सामने अब आ चुका है दोस्तों। मैं अनुरोध यही करूंगा कि आप सब सत्य को पहचानें, भले ही आप किसी भी कंपनी या किसी भी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के पीड़ित हों, इंक्लूडिंग सहारा समूह, पीएसीएल पल्स, बाइक बोट, हेलो टैक्सी, टॉप राइड, रोज वैली, पिनकॉन, आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, संजीवनी, नवजीवन, समृद्धा जीवन, गरिमा, मैत्रेयी, कैलकॉम, माइक्रो फाइनेंस, साईं प्रसाद, साईं प्रकाश, श्री राम, जेकेबी, ट्रिनिटी, जनशक्ति, अल्केमिस्ट, केमना और जितनी भी इस तरह की कंपनी हैं, साइंस सिटी, फीचर मेकर वगैरह, किसी के भी अगर आप विक्टिम हैं दोस्तों, पीड़ित हैं, आपका पैसा इन सब में डूबा है, फंसा है, तो आप सबको अब एकजुट होने का समय आ गया है, सत्य को समझने का समय आ गया है। क्योंकि प्रधानमंत्री दिल से चाहते हैं कि आपका भुगतान हो, लेकिन प्रधानमंत्री के कुछ सहयोगी आज भी नहीं चाहते, चूँकि उनका पैसा इन कंपनीज में लगा हुआ है, फर्जी कंपनीज में, चाहे वो सहारा समूह हो, पीएसीएल पल्स हो, रोज वैली हो, पिनकॉन हो, या टोगो हो, या जीसीए हो, या कल्पतरु, कल्पवट
और कर्म भूमि जैसी कंपनी हो, खास तौर से मैं नाम लेके बता देता हूं, मुझे किसी से भय नहीं लगता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बहुत सारा पैसा सहारा समूह में लगा हुआ है, कल्पतरू के बीसीएल में लगा हुआ है। उनको ऐसा लगता है कि अगर विक्टिम्स का भुगतान करना पड़ गया निवेशकों का, जमाकर्ताओं का, तो हमारा जो 2 नंबर का पैसा यहाँ से हम काले धन को सफ़ेद करने का जो खेल खेल रहे थे, वो हमारा पैसा भी निवेशकों में बांटना पड़ जाएगा। इसलिए वो कभी स्वप्ना राय से जाकर के मिलते हैं, कभी अपने रिश्तेदार जयकिशन राणा को मृत घोषित करा देते हैं, कभी कुछ करा देते हैं। इसी तरह से जो हमारे देश के गृह मंत्री हैं, सहकारिता मंत्री भी हैं जो अमित शाह जी, चाणक्य भी जिनको कुछ लोग कहते हैं, उनकी भी नीयत में कहीं ना कहीं खोट मुझे नज़र आता है। अगर वो वास्तव में उनकी नीयत में खोट नहीं होता, आपका भुगतान करना चाहते, तो जब भुगतान की गारंटी का अधिकार कानून अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 21 फरवरी 2019 से ही अप्लाई कर दिया गया देश में, तो ये सहारा सीआरसी रिफंड पोर्टल बनाने की आवश्यकता क्या थी? इस कानून के लागू हो जाने के बाद तो तमाम पोर्टल्स को, चाहे वो सहारा से भी पोर्टल हो, सहारा सीआरसी रिफंड पोर्टल हो, पीएसीएल पल्स से भी रिफंड पोर्टल हो, या और कोई पोर्टल हो, कोई लिक्विडेटर हो, इन सबको भंग कर देना चाहिए था। और जितनी भी बर्ड्स एक्ट 2019 के अंतर्गत कंपिटेंट अथॉरिटीज देश भर में बनाई गई हैं, उनको ये अधिकार दे देना चाहिए था कि वो अपने यहाँ आवेदन करने वाले आवेदकों के आवेदनों पर संज्ञान लेते हुए संबंधित कंपनीज और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज की चल अचल संपत्तियों को सीज करें, नीलाम करें और एक्ट के प्रोविजंस के मुताबिक 180 दिन में उनकी जमा राशि का 2 से 3 गुना भुगतान करें। ये सरल मार्ग था, आप सबका भुगतान हो जाता। लेकिन गृह मंत्री ने ऐसा नहीं किया, रक्षा मंत्री ऐसा नहीं चाहते, कई राज्यों के बेईमान चीफ मिनिस्टर्स भी ऐसा नहीं चाहते। जैसा कि राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री ने अशोक गहलोत ने अपनी बेईमानी का परिचय देते हुए अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून को ठीक से राजस्थान में अधिनियमित ही नहीं किया था, लागू ही नहीं किया था, अधिसूचित ही नहीं किया था। ऐसा ही छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल ने किया और बहुत सारे राज्यों में किया गया है। पंजाब में ऐसा ही किया गया है, कौन सा है वो, भगवंत मान के द्वारा। कई राज्यों में ऐसा हुआ है दोस्तों। तो ये सब बेईमान चीफ मिनिस्टर्स के कारण ऐसा हुआ है। ये जो बेईमान चीफ मिनिस्टर्स हैं, बेईमान गृह मंत्री है, बेईमान रक्षा मंत्री है, या और बहुत सारे नेता हैं जिनका पैसा इन कंपनीज में लगा है, या ये कंपनी ही कहें इन्हीं की हैं, अपने रिश्तेदारों के माध्यम से या अपने चेले चपाटों के माध्यम से इन्होंने इन कंपनीज को बनवाया, उनका बिजनेस करवाया, लोगों को लुटवाया। ऐसे लोग प्रधानमंत्री के बनाए हुए इस भुगतान की गारंटी के अधिकार कानून अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 को विफल कर देना चाहते हैं। समय आ गया है। जिस तरह से देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए उठ खड़ा हुआ है और वो पूरी ताकत के साथ तमाम शक्तियों से टकरा रहे हैं और कल रामलला की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में करने जा रहे हैं, वैसे ही देश के तमाम ठगी पीड़े जमाकर्ता परिवारों को नरेंद्र मोदी के पीछे खड़ा हो जाना चाहिए अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के लिए भी, ताकि वो चाहे कोई गृह मंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, कोई मुख्यमंत्री हो, सबको मुंह तोड़ जवाब दे सकें और देश में सख्ती के साथ अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 को क्रियान्वित करा के आप सबकी जमा राशि का भुगतान, आपकी जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा आपको 180 दिन में दिलवाएं। चूंकि मोदी जी के ही नाम से सब कुछ चल रहा है, उन्हीं की गारंटी चल रही है दोस्तों, और उन्होंने ही गारंटी दी है आपका भुगतान करने की। लेकिन ये गारंटी भी तभी पूरी होगी जब आप सब जागरूक होंगे, एकजुट होंगे और पूरी ताकत के साथ अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 का झंडा बुलंद करेंगे, अपना और अपने निवेशकों के भुगतान का दावा दाखिल कराएंगे और प्रधानमंत्री के साथ खड़े होकर इस कानून को लागू करवाएंगे। बेईमानों की शिकायत करेंगे कि फलां अधिकारी, फलां राज्य इस कानून की अनुपालना नहीं कर रहा, आप इसके खिलाफ एक्शन लो, हमारा भुगतान कराओ। तो वो आपका बल पाकर प्रधानमंत्री आपका भुगतान निश्चित रूप से उसी तरह करा देंगे जिस तरह उन्होंने अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करवाने जा रहे हैं। दोस्तों, शासन में बैठे हुए ईमानदार लोग भी तभी काम कर पाते हैं जब
जनता उनके पीछे खड़ी होती है, और जनता पीछे खड़ी नहीं होती तो ईमानदार तो बजरबट्टू बन के रह जाता है, मूर्ख बनकर रह जाता है, उसकी कोई नहीं सुनता। लेकिन अगर जनता खड़ी हो जाए ईमानदार व्यक्ति के पीछे तो वही दुनिया की तमाम ताकतों से टकरा जाता है, कमज़ोर से कमज़ोर आदमी भी। ईमानदार के साथ, ईमानदार व्यक्ति के साथ खड़ा होना हमारा भी धर्म है, फर्ज है। इसलिए तमाम ईमानदार लोग दोस्तों अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हो जाओ इस वाट्स एक्ट 2019 की अनुपालना सुनिश्चित कराने के लिए। अन्यथा ये जो ठग हैं, इनके दलाल हैं, इनके साथ मिली भगत करने वाले बेईमान मिनिस्टर्स हैं, चीफ मिनिस्टर्स हैं, अधिकारी हैं, ये सारा गुड़ गोबर कर देंगे दोस्तों। और आप एकजुट हो गए, आप जागरूक हो गए, आप खड़े हो गए वाट्स एक्ट के पक्ष में, तो फिर कोई कुछ भी कर ले, किसी की ताकत नहीं जो इस कानून के क्रियान्वयन को रोक सके, आपका भुगतान रोक सके, हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित होने से रोक सके। तो इसलिए तमाम साथी ऐसे संगठनों का बहिष्कार करेंगे जो किसी एक कंपनी के लिए लड़ाई लड़ने का दावा कर रहे हैं, या जो अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून की खिलाफत करते हैं, या जो सहारा सीआरसी रिफंड पोर्टल का, या सेबी पल्स रिफंड पोर्टल का, या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या किसी लिक्विडेटर का हवाला देकर आपको दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं, या ऐसे लोगों का जो आपको फर्जी आंदोलन के नाम पर भी भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं कई लोग कि साहब हम आंदोलन करेंगे, संयुक्त मोर्चा बनाएंगे, ये बनाएंगे, वो बनाएंगे। अरे कौन सा मोर्चा बनाओगे, कैसे बनाओगे, ग्राउंड क्या है उसकी? देश के समस्त ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों को जोड़ने की, एक मार्ग पर लाने की जो ग्राउंड है वो अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 है, और तुम उसी एक्ट की खिलाफत कर रहे हो। तो तुम कैसे, कौन सा मोर्चा बनाओगे, कौन सा भुगतान करा दोगे, किस मार्ग से करा दोगे? कोई मार्ग है किसी के पास? कोई मार्ग नहीं है दोस्तों। ये जो संयुक्त मोर्चा बनाने की बात कर रहे हैं लोग, या जो ये सहारा सीआरसी रिफंड पोर्टल की बात करते हैं, या पीएसीएल पल्स से भी पोर्टल की बात करते हैं, या जीसीए और उसकी बात करते हैं, एनसीएलटी की, या बाइक बोट एनसीएलटी की बात करते हैं, या आदर्श लिक्विडेटर की बात करते हैं, या कोई और माध्यम आपको बताते हैं, ये ज़्यादातर वो लोग हैं जो बेईमान एजेंट रहे हैं, जिन्होंने जनता से पैसा तो लिया कंपनीज या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में जमा करवाने के नाम पर, लेकिन वो पैसा स्वयं हड़प गए, स्वयं खा गए। तो ऐसे एजेंटों ने भी अपने कुछ संगठन बना रखे हैं। वो आज भी बहुत सारी पिरामिड स्कीम्स और पोंजी स्कीम्स में, कहीं क्रिप्टो करेंसी का, कहीं उन्नति का, कहीं समृद्धा का, कहीं गिव एंड टेक का कारोबार कर रहे हैं दोस्तों। तो ऐसे बेईमान एजेंट संगठनों से भी आपको सावधान रहने की ज़रूरत है, उनका बहिष्कार करने की ज़रूरत है, क्योंकि सत्य आपके सामने आ चुका है, इनकी झूठ की पोल खुल चुकी है। इसलिए मैं देश के तमाम ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों से अनुरोध करूंगा इस वीडियो संदेश के माध्यम से कि आप जिस भी कंपनी या जिस भी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी या फर्म या एसएसजी या कॉरपोरेशन के विक्टिम हैं, पीड़ित हैं, निवेशक हैं, एजेंट हैं, और अगर सच में आप अपना और अपने निवेशकों का भुगतान चाहते हैं, स्वयं के आत्मसम्मान की रक्षा चाहते हैं, अपनी सुरक्षा चाहते हैं, तो 30 जनवरी 2024 को तमाम साथी दिल्ली पधारिए। जंतर मंतर पर भव्य समारोह होगा, प्रधानमंत्री की आभार समारोह आयोजित करेंगे, धन्यवाद समारोह आयोजित करेंगे, आप सबका भुगतान सुनिश्चित कराएंगे, भुगतान कराएंगे। और जो साथी दिल्ली नहीं आ सकते वो अपने अपने क्षेत्रों में भी उस दिन भव्य समारोहों का आयोजन करेंगे दोस्तों। और ये तमाम आयोजन शांतिपूर्ण होंगे, अहिंसक होंगे, सत्याग्रह के मार्ग से होंगे। कहीं भी कोई भी भड़काऊ नारा, भड़काऊ बात नहीं की जाएगी। पूरे प्रेम और स्नेह के साथ इन समारोहों का आयोजन करना है, ताकि ये जो 10-20 साल से देश की ठगी पीड़ितों में एक निराशा का भाव है वो खत्म हो, सबको सुरक्षा मिले, सबका भुगतान आरंभ हो, और हमारा पावन पवित्र देश हिंदुस्तान ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित हो। तो मिलते हैं कल लाइव होकर यूट्यूब पर आपके सवालों का जवाब देने के लिए रात को 8 बजे। जय हिंद, जय भारत।